तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। रिजवान भाई, यही शौकत अली हैं, कह रहे हैं कि 800 सालों तक हमने तलवार के दम पर शासन किया, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। वही शौकत अली अब कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज बंद कर दी जाएगी, वोट मिल जाए कैसे यूपी में, भड़का लीजिए, समाज में दंगे वाला माहौल बना दीजिए। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इतनी देर से सुन रहा था, कुछ बातें अजीब भी लगती हैं, पर तमीज है कि आदमी चुप रहे। अब मेरी भी सुन लेना, भले पेट में जितना भी दर्द हो। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। कहा अभी मैंने सुना कि अगर हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई, वेस्ट बंगाल में 0.30% वोट, यूपी में 0.30% वोट, गुजरात में 0.30% वोट, दिल्ली एमसीडी में 0.30% वोट, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त। ठीक है, समझिए। ए भैया, हाथ जोड़े भैया, मुसलमानों की बात ना करा करो, काहे नाक कटवाते हो चुनाव लड़ लड़ के यार। इससे अच्छा तो एनजीओ बना लो, चुनाव लड़के ऐसे जमानतें जब्त करवाने में नाक कटती है मेरे भाई। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई ने 2 बातें एक साथ कही। कहा किसी में हिम्मत नहीं कि कोई नमाज को रोक सके, साथ में यह भी कहा कि भाजपा रोक देगी। भैया तय कर लो, अगर हिम्मत नहीं है तो भाजपा में भी हिम्मत नहीं होगी, और अगर हिम्मत है तो यह ना बोलो कि कोई कभी बोल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आपने यह कहा कि किस आधार पर यह बोला कि नमाजें रोक दी जाएंगी। आधार राकेश भाई वहां होता है जहां दिमाग और जुबान का कनेक्शन होता है। यह उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 करोड़ 100 पर भारी हैं। उसी आधार पर बोला कि मुसलमानों के एटीएम में नोटबंदी के दौरान पैसे नहीं आ रहे हैं। उसी आधार पर बोला कि तुम्हें कौन बचाएगा जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे। तो इनकी बातों में आधार ना ढूंढिए, आप डिबेट भले कर लीजिए, इनकी बातें तर्कहीन होती हैं, आधारहीन होती हैं, धरातल पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, टीवी पर बैठ के ये मुसलमानों के नेता बने रहते हैं। ठीक है, समझिए। ठीक है फाजिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, और एक मुस्लिम के तौर पर सर बताइएगा, आपको किसी ने अपने धर्म के किसी भी रीति रिवाज को पालन करने से आज तक रोका है? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए राकेश भाई, अभी तक तो नहीं रोका है, और आगे भी हमें भारत के संविधान पर गर्व है, और हमें लगता है कि संविधान हमारा इतना मजबूत है कि कोई रोक नहीं सकता है। तो शौकत अली का आलोचना करेंगे आप? 1 मिनट आगे बढ़ने दीजिए। और जिस दिन हम समझते हैं कि इस देश में नमाज पर रोक दी गई, तो संविधान से देश नहीं है, ये देश संविधान खत्म हो चुका है। लेकिन जब तक संविधान है, और संविधान के तहत हम लोग आज टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसी संविधान से बनाए गए हैं, तो ये लोग को भी अपना संविधान मानना पड़ेगा। रहा सवाल, शौकत भाई एक MIM पार्टी के लीडर हैं। शौकत भाई आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, उलमा काउंसिल से। तब उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगाने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको ये कहना था कि हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो सियासत की आड़ में जो हम लोगों पे जुल्म हो रहा है, आम मुसलमान पे, अब जुनैद और नासिर के घर के बगल में त्रिशूल बांटा जा रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे MIM सुनिए ना, ओवैसी जुनैद नासिर के घर चले जाते हैं, लेकिन सल्तनत से जुदा कर दिया गया उदयपुर में। नहीं, वहां नहीं गए। अब सुन लीजिए, वहां भी जाना चाहिए था ना। तो या तो आप शौकत अली की आलोचना कर दीजिए फाजिल भाई। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अख्तर इमाम साहब बिहार के लीडर हैं। सिवान में एक लिंचिंग हो गई एक मुसलमान की, मर गया वो बच्चा, कोई गया उनके घर नहीं। झेल तो आम मुसलमान रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार में मुसलमानों पे ज्यादतियां हो रही हैं, सुनवाई कम हो रही है। अगर हम थाने में जाते हैं तो नहीं सुनवाई होती है, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राकेश भाई, नहीं ऐसे नहीं जो संविधान में बैठे हैं। कहिए कि शौकत अली ने गलत कहा,
मैं तो कह ही आलोचना रहा हूं। करता हूं, अरे मैं आलोचना करता हूं सर, ये बीच में जलेबी मत बनाइए। नहीं मैं तो कह रहा हूं मैं आपकी बात कि बिल्कुल भी जब नहीं समझ पाया। आजमगढ़ में चुनाव आप कब से लड़े, जलेबी बनाए तो जा रहे अपने हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाए, कहे तो कि पहले हिंदू वोट बोलिए ना नहीं कि शौकत अली ने गलत कहा, मुसलमानों को भड़का रहे सारे हैं। मुसलमान आप बोलिए ना कहेंगे कि हम पहले। नहीं, सारे मुसलमान कहेंगे गलत कहा हमने।